Hello students, hope you all are fine. In this video, we will study about the change in quantity demanded and change in demand. Change in quantity demanded means अगर हमारी डिमांड में चेंज आए, पहले से इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो जाए डिमांड प्राइस में चेंज आने की वजह से, अदर फैक्टर्स कांस्टेंट ही रहेंगे इसमें. एंड चेंज इन डिमांड है, अगर अदर फैक्टर्स में चेंज आने की वजह से हमारी डिमांड में चेंज आए, डिमांड पहले से इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो जाए लेकिन प्राइस कांस्टेंट ही रहे. फर्स्ट पॉइंट, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड रिप्रेजेंट अ मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व. की मूवमेंट, जब चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड में सिर्फ एक्सटेंशन या कॉन्ट्रैक्शन का कंसेप्ट है, एक ही डिमांड कर्व में मूवमेंट होनी है. देयर इज़ मूवमेंट फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट ऑन द सेम डिमांड कर्व. ग्राफिकली डिमांड कर्व सेम ही रहेगा. द चेंज इज़ ओनली शोन बाय मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व. चेंज हमें सिर्फ मूवमेंट की वजह से होगी कि पहले अपवर्ड से अगर डाउनवर्ड जा रहा है तब हमारी डिमांड एक्सपैंड हो रही है, अगर डाउनवर्ड से अपवर्ड जा रहा है तब हमारी डिमांड कॉन्ट्रैक्ट हो रही होगी. फर्स्ट पॉइंट इज़ एक्सपेंशन और एक्सटेंशन इन डिमांड. एक्सपेंशन इन डिमांड रेफर्स टू राइज इन डिमांड ड्यू टू फॉल इन प्राइस, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट. एक्सटेंशन नेम से ही क्लियर है, जब डिमांड एक्सटेंड होनी है तो डिमांड एक्सटेंड कैसे होती है, अगर प्राइस पहले से कम हो जाए, अदर फैक्टर्स कांस्टेंट ही रहेंगे. डिमांड पहले से इंक्रीज़ हो जानी, प्राइस के रिड्यूस होने की वजह से अदर फैक्टर्स कांस्टेंट ही रहेंगे, जिसे हम डाउनवर्ड मूवमेंट कहते हैं अलोंग दी सेम डिमांड कर्व. दिस इज़ द डायग्राम. अगर प्राइस 5 है तब क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं 10 यूनिट्स की. अगर पहले प्राइस 10 है तो डिमांड कर रहे हैं 5 यूनिट्स की. अगर प्राइस कम होकर 5 यूनिट्स पर आ गया है तो डिमांड राइज होकर 10 यूनिट्स तक चली गई है. OQ टू OQ1 पॉइंट से हमारी डिमांड इंक्रीज़ हो गई है, इसलिए मूवमेंट हो रही है अपवर्ड टू डाउनवर्ड विद इन द सेम डिमांड कर्व. सेकंड पॉइंट इज़ कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड. कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड रेफर्स टू फॉल इन डिमांड ड्यू टू राइज इन प्राइस, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट. जब हमारी डिमांड पहले से कम हो गई है, डिमांड कम क्यों होगी, क्योंकि कमोडिटी के प्राइसेस पहले से इंक्रीज़ हो गए होंगे एंड अदर फैक्टर्स कांस्टेंट ही रहेंगे. जहाँ पे हमारा एक अपवर्ड मूवमेंट बनना है सेम डिमांड कर्व में. डायग्राम है, डायग्राम इसके अंडर है कि अगर पहले प्राइस 5 था तो 10 यूनिट्स की कमोडिटी डिमांड कर रहे थे. अगर प्राइस पहले से इंक्रीज़ हो गया तो डिमांड पहले से रिड्यूस होकर 5 यूनिट्स तक आ गई. K टू S मूवमेंट या फिर OQ से OQ1 तक आना, ये क्या है, हमारा कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड. सेकेंड टॉपिक है चेंज इन डिमांड, जिसे हम शिफ्ट इन डिमांड कर्व भी कहते हैं. जहाँ पे डिमांड कर्व हमारा शिफ्ट हो जाना है, या तो राइटवर्डली या लेफ्टवर्ड. चेंज इन डिमांड तब होगी अदर फैक्टर्स में चेंज आया है, प्राइस कांस्टेंट ही रहेगा. इट इज़ कॉज्ड बाय द फैक्टर्स अदर दैन चेंज इन प्राइस ऑफ द गुड्स. शिफ्ट्स इन द डिमांड कर्व इज रेफर्स टू एज इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड. जो शिफ्ट्स हो रहे हैं उन्हें हम इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड कहेंगे. फर्स्ट पॉइंट इज़ इंक्रीज इन डिमांड. अगर डिमांड हमारी पहले से इंक्रीज़ हो गई है, अदर फैक्टर्स में चेंज, पॉजिटिव चेंज आने की वजह से, प्राइस कांस्टेंट ही है इसमें. अदर फैक्टर्स में पॉजिटिव चेंज मीन्स इनकम हमारी पहले से इंक्रीज़ हो गई है, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस इंप्रूव हो गए हैं वो. एनी पॉजिटिव चेंज इन अदर फैक्टर्स में इंक्रीज द डिमांड कॉल्ड द इंक्रीज इन डिमांड, और जिसे हम कहते हैं फॉरवर्ड डिमांड और राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व. इन अदर वर्ड्स मोर गुड्स डिमांडेड एट द सेम प्राइस पर ही ज़्यादा गुड्स डिमांड किए जा रहे हैं, क्योंकि उस पर्सन की इनकम इंक्रीज़ हो सकती है या फिर उसके टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस पहले से इंक्रीज़ हो सकते हैं. दिस मेक्स द डिमांड कर्व शिफ्ट्स राइटवर्ड. दिस कुड बी कॉज्ड बाय नंबर ऑफ फैक्टर्स लाइक राइजेज इनकम, अगर किसी पर्सन की इनकम ज़्यादा हो गई है, प्राइस सब्सटीट्यूट गुड्स का राइज हो गया है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस कम हो गया है पहले से. ये रीज़न जिनकी वजह से हमारा डिमांड कर्व है वो राइटवर्ड मूव करेगा. दिस इज़ द डायग्राम. नेक्स्ट इज सेकेंड, डिक्रीज़ इन डिमांड. डिक्रीज़ इन डिमांड मीन्स डिमांड पहले से डिक्रीज़ हो जाना, अदर फैक्टर्स में नेगेटिव चेंज आने की वजह से प्राइस कांस्टेंट ही रहेगा. एनी नेगेटिव चेंज इन अदर फैक्टर्स में रिड्यूस द डिमांड. लेस गुड्स डिमांडेड एट द सेम प्राइस. सेम प्राइस पर ही पहले अगर OQ यूनिट्स पर डिमांड किए जा रहे थे, अब रिड्यूस हो गया, चाहे उसकी इनकम कम होने की वजह से, अब वो डिमांड कर रहा है OQ2 तक ही. जो K कर्व से जो हमारा शिफ्ट हो गया है डी कर्व से D2 तक, जहाँ पे पॉइंट K से मूव होकर G पॉइंट तक आ गया, वो है हमारा डिक्रीज इन डिमांड. दिस कॉज डिक्रीज डिमांड के रीजंस हैं. अगर इनकम पहले से कम हो गई है, अज्यूमिंग अ गुड इज़ अ नॉर्मल गुड, अ फॉल इन द प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट, राइज इन द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. ये सारे केसेस हैं जिनकी वजह से बैकवर्ड शिफ्ट करेगा हमारा डिमांड कर्व. There are some important points under this.
फर्स्ट इज़ नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड्स का रिलेशन है इनकम के साथ। नॉर्मली अगर किसी पर्सन की इनकम पहले से इंक्रीज़ हो रही है तो डिमांड भी इंक्रीज़ हो जाएगी, इनकम अगर रिड्यूस हो रही है तो डिमांड भी पहले से रिड्यूस हो जाएगी। वो है नॉर्मल गुड्स का केस, जहाँ पे सेम पॉजिटिव मूव करते हैं इनकम एंड डिमांड। इन्फीरियर गुड्स जो पुअर क्वालिटी के गुड्स होते हैं, जहाँ पे नेगेटिव रिलेशन होता है इनकम एंड डिमांड का। अगर इनकम पहले से इंक्रीज़ हो रही है तो डिमांड इंक्रीज़ होने की वजह से इंक्रीज़ नहीं होगी लेकिन डिक्रीज़ हो जाएगी पहले से। अगर इनकम हमारी रिड्यूस हो रही है तो डिमांड पहले से और इंक्रीज़ हो जाएगी। गिवन गुड्स का रिलेशन है डिमांड और प्राइस के साथ। गिवन गुड्स एक इन्फीरियर गुड्स के जैसे ही हैं, लेकिन इसमें अगर प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है तो डिमांड और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। प्राइस अगर रिड्यूस हो रहा है तो डिमांड और रिड्यूस हो जाएगी। यहाँ पे पॉजिटिव रिलेशन है प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड डिमांड ऑफ द कमोडिटी का, वो है गिवन गुड्स।